दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम अक्सर समझ नहीं पाते, जिसमें से एक चीज़ है हमारा खुद का वजूद, हमारा ये जिस्म और हमारा ये रूह, इस रूहों का सफ़र। हर धर्म ने अपने अपने अनुसार इसे परिभाषित किया है, लेकिन वो सोच, वो फिक्र उस धर्म के मानने वालों तक सिमट के रह गई। लेकिन जब कोई रहस्य ऐसा होता है जिस पर से पर्दा उठना चाहिए, तो वैज्ञानिक उस पर शोध करते हैं। आज आपको हम और ये रूह, ये आत्मा, ये क्या है, मैं धर्म और विज्ञान की दृष्टि से समझाने की कोशिश करता हूँ। एक फिक्र जहन में आती है कि आखिर हमारा वजूद क्या है, हम क्या हैं, हमारी पहचान क्या है। हम दुनिया में आए तो एक जिस्म था, कमज़ोर सा जिस्म था, जो धीरे धीरे माँ बाप की परवरिश के साथ साथ मजबूत होता गया। नए नए हुनर सीखते रहे। कभी जिस्म में ताकत नहीं थी, धीरे धीरे ताकत बढ़ती रही, और हर उम्र के लिहाज से अपनी ज़रूरियात को इस जिस्म के सहारे पूरे करते रहे। तो क्या ये जिस्म ही हमारा वजूद है? यही मेरी पहचान है? ये जो शक्ल सूरत दिखाई दे रही है, बस यही मेरी पहचान है? क्या इसके अलावा भी कुछ हमारी पहचान है? मजहब कहता है ये जिस्म सिर्फ हमें एक हथियार की शक्ल से दिया हुआ है। हकीकत में हमारा वजूद हमारी रूह है, आत्मा है, सोल है। अब सवाल ये होता है कि आत्मा है कहाँ? ये कहाँ है? हमें दिखाई तो नहीं देती। मेरा नाम लिया मासूम साहब, शक्ल मेरी जहन में आई, मेरी रूह का कहीं उसमें कोई दखल दिखाई तो नहीं देता। मेरी रूह कुछ नहीं कहती, दिखाई भी नहीं देती। जिस्म दिखाई देता है। एक दिन धीरे होते होते जिस्म कमज़ोर हो जाता है, इंसान दुनिया से चला जाता है। तो क्या इंसान का वजूद खत्म? सवाल है कि इंसान का वजूद खत्म आने के पहले नहीं था तो आने के बाद नहीं है। जिस्म कब्र में डाल दिया, कीड़े मकोड़े खा गए, जला दिया, बहा दिया, किसी का वजूद खत्म हो गया, उस आदमी का नामो निशान खत्म हो गया। क्या ऐसा ही है या इसके अलावा भी कुछ है? क्या हम मर के भी जिंदा रहते हैं? तो इसके जवाब में सबसे पहले तो मैं आपको एक साइंस की रिसर्च बताता हूँ। साइंस की रिसर्च है, साइंटिस्ट अक्सर शोध किया करते हैं। 20 साल की शोध के बाद दो वैज्ञानिक, दो साइंटिस्ट हैं, सर रोजर पेनरोज, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, और दूसरे डॉक्टर स्टुअर्ट हैमरॉफ, यूनिवर्सिटी ऑफ एरिज़ोना, 20 साल से एक रिसर्च कर रहे थे। और रिसर्च उनकी थी कि आत्मा क्या है, ये सोल क्या है। और उस रिसर्च के जो रिजल्ट निकाला है, उन्होंने थीसिस दिया, 6-7 शोध पत्र दिए, उसको ऑर्च OR के नाम से जाना गया।
अब इस OR में बहुत कुछ है, 6-7 पेज रिसर्च है, काफ़ी लंबी है, पर छोटा सा जिक्र करूँगा। उन्होंने समझाने की कोशिश की कि हमारा वजूद हमारा जिस्म नहीं है, हमारे अंदर एक शय है, जिसे आप सोल कह सकते हैं, आत्मा कह सकते हैं, रूह कह सकते हैं। ये हमारे लफ्ज़ों में एक शय है जो हमारा मस्तिष्क, हमारा जहन, हमारा दिमाग जो कंप्यूटर की तरह काम करता है, वो उसके अंदर प्रोटीन की कुछ नसें होती हैं, कुछ ट्यूब्स होते हैं, उसके अंदर वो रहती है और वहां से वो मैसेज देती और लेती रहती है। और जब इंसान मरता है तो वो जो सेल्स हैं वो डेड होने लगते हैं, जिसे कहते हैं क्वांटम थ्योरी। तो क्वांटम स्टेट वो खो देते हैं। क्वांटम स्टेट खोने के बाद हार्ट बंद हो जाता है, जहन का कंप्यूटर बंद हो जाता है, लेकिन उन माइक्रो ट्यूब्यूल्स के अंदर जो इंफॉर्मेशंस थी वो नहीं मरती। अब इंफॉर्मेशंस किसे कहते हैं? हमारे पैदा होने के बाद से लेके आखिरी वक्त तक हमारी जो भी एक्टिविटीज़ थी, जो कुछ भी हमने कहा, जो कुछ भी किया, जो कुछ भी सोचा, जो कुछ फिक्र, हमारा जिस्म, हमारी शक्ल, एवरी डाटा उसके अंदर मौजूद रहता है। अच्छा, जब सब बंद हो गया तो वो शय बाहर निकल आई, बाहर आई और सारे डाटा को कलेक्ट कर लिया, अपने आप में ले लिया। और अक्सर कई बार ऐसा देखा गया है कि इंसान मरते मरते बच जाता है, उसका जिस्म ठीक हो जाता है, हार्ट बीट चलने लगती है, तो वो रूह फिर से जिस्म में वापस आ जाती है, उसी मेमोरीज के साथ, उन्हीं डाटास के साथ। और इंसान जागता है, वो देखता है, कहता हमने देखा एक टनल में जा रहे थे, वगैरह वगैरह वगैरह। वो एक एक्सपीरियंस बताता है, हम लेटे हुए थे और उसने देखा कि हमारा जिस्म पड़ा है, हम बाहर है, हमारा वजूद समझ में नहीं आ रहा था, ये हम है कि वो हम है। तो इस तरह की स्टेट होता है। और अगर कोई मर गया तो वो सारा डाटा स्टोरेज ले करके वो शय, वो रूह ब्रह्मांड खिला में चली जाती है। लेकिन जो सबसे अहम बात है इसके अंदर, इस रिसर्च में, कि वो रूह मरती नहीं है, वो डाटा खत्म नहीं होता। यह मुख्तसर शॉर्ट में है, रिसर्च बहुत बड़ी है, बहुत अलग से है, उनके टर्म्स एंड चीज़ें हैं, मैंने आपको शॉर्ट से समझाने की कोशिश की है। अब इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करें मजहब की नज़र से। तो मजहब में, इस्लामिक सिस्टम में बहुत सी रवायतें हैं, चीज़ें हैं। जैसे कुरान में अल्लाह कहता है कि हम तुम्हारी एक एक छोटी छोटी चीज़ों को, छोटी छोटी नेकियों को, छोटी छोटी बदी को याद रखेंगे। तुम भूल जाओगे लेकिन हम नहीं भूलेंगे। तो बात समझ में आती है कि वो जो शय थी हमारे जहन में रहती थी, उस प्रोटीन की ट्यूब्स के अंदर, माइक्रोट्यूब्यूल्स के अंदर, उसने सारा डाटा कलेक्ट किया हुआ है। हम भूल रहे हैं लेकिन उसके अंदर डाटा है। और इस साइंस के रिसर्च को मैं अपने लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश करूं, ठीक इसी तरह
कि मसलन एक कंप्यूटर है, आपने उस कंप्यूटर पे एक पेन ड्राइव, एक हार्ड डिस्क लगा करके अलग से सारा डाटा कलेक्ट कर लिया, और कलेक्ट करने के बाद उस कंप्यूटर को डेड कर दिया। अब आपको ज़रूरत पड़ी कभी उस डाटा की, तो आपने नए किसी कंप्यूटर में लगा कर फिर से इंस्टॉल कर लिया। तो इंस्टॉल करने के बाद से सारा डाटा एज इट इज आ गया। अच्छा, इसी तरह समझ लीजिए कि जो लैपटॉप है, ये कंप्यूटर है, ये हमारा जहन है, उसके डाटाज हैं, वो एक चीज़ में कलेक्ट हो रहे हैं, वो रूह है हमारी, वो सारे डाटाज लेके चली जाती है, और अगर फौरन जिस्म ठीक हो गया तो वापस आती है, तो हूबहू सारे डाटाज के साथ आ जाती है। अल्लाह भी कुरान में यही कह रहा है कि हमने तुम्हारी हर चीज़ को महफूज करके रखा है। दूसरे हमारी रूह के बारे में क्या कहा गया है कि कभी मरती नहीं है। रूह हमारी कभी नहीं मरती। साइंटिस्ट भी यही कह रहा है कि हमारी रूह, वो शय ब्रह्मांड में चली जाती है, यूनिवर्स में चली जाती है, लेकिन कभी मरती नहीं है, उसके डाटास कभी ख़त्म नहीं होते। तो समझ में ये आया कि हमारा वजूद हकीकत में हम नहीं है, हमारा वजूद हमारी रूह है। ये हमारा जिस्म उस रूह को ज़िंदगी गुजारने के लिए एक हथियार है। और दुनिया में आने के बाद जब हम एक्टिविटी शुरू करते हैं तो बहुत बार हमारी आत्मा और हमारे जिस्म का टकराव होता है, क्योंकि जब जिस्म आ गया तो हमने जिस्म की ज़रूरतों को पूरा करने पर पहले ध्यान दिया, क्योंकि रूह हमें दिख नहीं रही है और महसूस बहुत विरले लोग करीब कर पाते हैं। हमें हाथ का दर्द दिखाई देता है, हमें गर्मी में एयर कंडीशन की लज्जत दिखाई देती है, लेकिन जब हम किसी पर जुल्म करते हैं, चोरी करते हैं, तो हमारी एक आत्मा के अंदर से आवाज़ आती है, गलत कर रहे हो। क्योंकि रूह प्योर स्टेट है, तो हमसे कहती है मत करो। हम अपनी आत्मा की आवाज़ को दबा देते हैं और दबाने के बाद गलत काम करते हैं। और ये सारे गलत काम या तो हम ज़बान की लज्जत के लिए करते हैं, या जिस्म की लज्जत के लिए करते हैं, या आराम के लिए करते हैं, या लालच के लिए करते हैं, नशे के लिए करते हैं। एडिक्शन हो जाता है चीज़ों का, दौलत कमाने का भी एडिक्शन हो गया है। और ये भूल जाते हैं कि हमारी रूह बार बार हमको मना कर रही है। इसलिए जैसे मजहब में कहा, इस्लाम में कहा, नेकियां करो। आप नेकियां करेंगे तो आपके रूह में महफूज होती जाएगी। ये जो जिस्म दिया है, ये ज़िंदगी गुजारने के लिए दिया है, तो यकीन जानिएगा ये भी हिदायत है कि अगर अल्लाह ने 2 हाथ दिए हैं तो खाना खाने के लिए दिए हैं, खेती करने के लिए कहिए, मेहनत करके कमाने के लिए दिए हैं, किसी यतीम के हाथ पे सर पे हाथ रखने के लिए दिए हैं, किसी यतीम का माल मारने के लिए नहीं दिए, किसी को हाथ थप्पड़ मारने के लिए नहीं दिए हैं। ये अक्ल दी है, तो अक्ल इसलिए नहीं दी है, इसलिए दी है किसी शख्स को इस अक्ल के सहारे से राहत पहुंचाओ, किसी शख्स को तकलीफ पहुंचाने के लिए नहीं दी है। और ये सारे काम हमारा जिस्म करता है। ना ये नहीं कहूँगा कि ये हम करते हैं, हमारी रूह नहीं करती है, हमारा जिस्म करता है। हम रूह को जबरन उसमें इन्वॉल्व करते हैं। ये रूह जब हम मरेंगे
तो ये सारी हमारी अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, हमारी सोच, हमारी फिक्र, हमारे डाटास को लेके चली जाएगी। ये जिस्म जिसके लज्जत के लिए हमने दुनिया में काम किया था, जिसके आराम के लिए दुनिया में काम किया था, जिसे हम समझे थे कि यही हम हैं, यही हमारा वजूद है, वो ख़त्म हो गया। आज हमारे पुरखे ख़त्म हो गए, बड़े बड़े बादशाह ख़त्म हो गए, बादशाहतें ख़त्म हो गई। जो बचा वो उनकी नेकियां बची या उनकी बुराइयां बची हैं, जिसको याद करके हम नफरत करते हैं, या उनकी नेकियां बची हैं। जिस्म तो ख़त्म हो गया। जिस्म ख़त्म हो गया, हम ख़त्म नहीं हुए। रूह की शक्ल में इस यूनिवर्स के अंदर हम मौजूद हैं। हमारा वजूद मौजूद है। जब साइंस भी यही कहता है, मजहब भी यही कहता है, तो क्यों ना हम उस रूह के लिए काम करें जो हमेशा से थी और हमेशा रहना है उसे। क्यों हम मरने को तैयार हैं? इस जिस्म के लिए काम करेंगे, 50, 60, 70 साल में मर जाएंगे। क्यों मर जाएंगे हम? हम नहीं मरना चाहते, हम जिंदा रहना चाहते हैं। मरने के बाद भी, जिस्म खत्म होने के बाद भी हम जिंदा रहना चाहते हैं, और एक अच्छे नाम के साथ जिंदा रहना चाहते हैं, ताकि कम से कम दुनिया हमें अच्छे से याद करे। और ये रूह, साइंटिस्ट जो कहते हैं कि यूनिवर्स में फैल जाती है, इस्लाम कहता है ये चली जाती है बरज़ख में। एक जगह है जो रोज़ मैशर के बीच की जगह है, वेटिंग पीरियड है, इंतज़ार की जगह है, जहाँ बरज़ख के अंदर हमारी नेकियां होंगी तो हमें जन्नत में मकाम दिखाया जाएगा और हमें आराम से वहाँ रहने दिया जाएगा। अगर बुराई होगी तो हमें जहन्नम का अज़ाब दिखाई देगा और हम बरज़ख के अंदर ही आराम से नहीं रहेंगे। इस बरज़ख के अंदर अभी इसकी कोई साइंटिफिक रिसर्च मेरे सामने नज़र से नहीं गुजरी है, लेकिन मजहब ये कहता है इस बरज़ख के अंदर जब हम जाएंगे तो हम अपने सब रिश्तेदारों से मिलेंगे। वो हमारा इंतज़ार भी कर रहे होंगे। अगर आप नेकूकार होंगे, अच्छे काम किए होंगे, तो आप अपने उन नेकूकार रिश्तेदारों के साथ मुलाकात कर पाएंगे जो पहले दुनिया से जा चुके हैं। अगर आप नेकूकार नहीं होंगे तो जब आपका इंतकाल होगा और आप उस जगह पे नहीं पहुंचेंगे जहाँ नेक रूहें रहती हैं, तो वो लोग गिरिया करेंगे कि हाय हमारा रिश्तेदार जहन्नम की तरफ चला गया। और ये भी यहाँ कह दें कि हमारे जाने के बाद बरज़ख में हमारी मुलाकात, यकीनन सबसे पहले जो इंतज़ार करता हुआ शख्स होगा वो हमारी माँ होगी, हमारे बाप होंगे, हमारे भाई बहन होंगे, हमारे रिश्तेदार होंगे, और उनके साथ वो होंगे जिनके लिए आपने इस दुनिया से नेकियां भेजी, या जो दुनिया में आपके साथ थे, आप उनके साथ नेकियां करते थे। अगर आपने अपने माँ बाप को दुनिया में तकलीफ़ पहुंचाई है, अपने भाई बहनों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों, मिलने जुलने वालों को तकलीफ़ पहुंचाई है, तो आपकी मुलाकात उनसे कभी हो ना पाएगी, क्योंकि वो होंगे जन्नत में और आप होंगे जहन्नम में। इस छोटे से लेक्चर का मकसद सिर्फ इतना था कि आपके दिलों में ये यकीन पैदा हो जाए कि हमारी जो रूह है वो हमारा असल वजूद है। हमें ज़िंदगी उस रूह की खुशी के मुताबिक गुजारनी है, ना कि इस जिस्म की खुशी के मुताबिक। ये जिस्म एक हथियार है
आप हर दिन इस हथियार के ज़रिए, इसके ज़रिए जितनी नेकी कर सकते हैं वो अपने अमाल नामे में लिखते जाइए और रूह उसे महफूज करती जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपने हाथ से शुरू किया तो आप खाना खिलाइए, गरीब को चीज़ दीजिए, और मसला दिन भर में 10 जगह आपने नेकियां की इसी हाथ से। नेकियों के लिए कहता चलूँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा पैसे दौलत लुटाते रहिए। इन होठों के ज़रिए मुस्कुरा के देख लीजिए, वो भी नेकी है किसी को। इस जहन के अंदर किसी से फरेब व मक्र मत करिए, वो भी नेकी है। किसी दिल के ताकत बनिए, किसी इंसान की ताकत बन के देखिए, उसकी कमज़ोरी बनाइए नहीं कि वो देख के आपको खौफ करे। ऐसा शख्स जिस शख्स को देख के कोई खौफ करे वो जन्नत नहीं जा सकता। लोग अक्सर दूसरों को डराने की कोशिश करते हैं, घर में भी हैं तो भी डराने की कोशिश करते हैं। तो ख्याल रहे, ये जिस्म यहीं छूट जाना है, ये जिस्म हमारा वजूद नहीं है, ये जिस्म हमारी पहचान नहीं है। मरने के बाद एक नस्ल तस्वीरों में रहिएगा, दूसरी नस्ल उस तस्वीर को अलमारियों में रखेगी, तीसरी नस्ल में ख़त्म हो जाएगा। ये रूह ज़िंदा रहेगी हमेशा, और अगर आप नेकुकार हैं तो अल्लाह उसे इजाज़त देगा जब बरज़ख में है रूह कि आप अपने दुनिया में आके अपने रिश्तेदारों से मुलाकात करें। ये और बात है कि रिश्तेदार दुनिया वाले देख नहीं सकते, लेकिन वो रूहें आती हैं, देखती हैं। अगर कोई रूह आई, उसने देखा हमारे भाई औलादों के जितने औलाद थे सब मोहब्बत से रहते हैं, बड़ी खुश होगी। यही तो चाहती है माँ कि सब भाई बहन मोहब्बत से रहें, खुश होगी। और अगर देखेगी कि ये भाई बहन एक दूसरे को मार काट करते हैं, एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं, एक दूसरे की ज़मीन जायदाद हड़प कर रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे से जलन हसद रखते हैं, तो वो आंसू भरेगी, आंसुओं से रोती है, औलादों को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन औलाद कुछ सुनाई नहीं देता। जब ये औलाद मरेगा, दुनिया से जाएगा, तो भी इसके माँ बाप से इसकी मुलाकात नहीं हो पाएगी। इसलिए अपने रूह को प्योर रखे, पाको पाकीज़ा रखे, और ये कतई ना भूलें रूह आपकी एक छोटी सी सोच को भी स्टोर कर रही है, छोटे से अमल को भी स्टोर कर रही है। आप दुनिया में लोगों को झुटला सकते हैं, वो रूह सारी चीज़ें लेके जाएगी। जब रोज़े बशर आवाज़ आएगी तो ये रूह सारा डाटा आपका अल्लाह के सामने पेश कर देगी। वहाँ पे आपके साथ कोई भी झूठ नहीं चलेगा, कोई इनकार नहीं चलेगा, सिवाय आपके पास पछतावा होगा, इसलिए कि वहाँ पे माफ़ी भी नहीं चलेगी। माफ़ी दुनिया में मांग लीजिए, वहाँ पे माफ़ी नहीं चलेगी। बस इसी के साथ अगले एपिसोड में आलम बरज़ख के बारे में आपको बहुत कुछ बताऊंगा।